अगर सिर्फ भारत देश की बात करें तो इस समय जो सबसे बड़ी समस्याएं भारत में चल रही हैं वो वैवाहिक जीवन को लेकर है। सबसे ज्यादा समस्या इस वैवाहिक जीवन को लेकर पति पत्नी के बीच में चल रही है। कुछ कानून इस तरह के आ चुके हैं जिन्होंने हौसला दिया है, इन समस्याओं को बढ़ावा दिया है। इन्हें कहा तो महिलाओं के लिए बनाए गए कानून जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, लेकिन ये इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब इन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पर लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जहां उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तलाक के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। भारत को वो देश माना जाता है जहां पर सबसे कम तलाक होते हैं, लेकिन ये मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कानून इस प्रकार के आ चुके हैं। और इन कानूनों पर हम बोल रहे हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये कानून जिनसे किसी का घर बिगड़ रहा है उनके बारे में आप क्यों नहीं बोल सकते? ऐसे बहुत से कानून है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करें, एक शख्स को आप देख सकते हैं, इनकी पत्नी चली गई है इन्हें छोड़कर और इनके बच्चों को छोड़कर। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून इस प्रकार का है कि यदि कोई महिला अपनी सहमति से किसी पुरुष के साथ चली गई है तो वो रह सकती है, कानून इसे मान्यता देता है। तो ऐसे में ये क्या कर सकते हैं और पुलिस क्या कर सकती है? लेकिन आइए मामला जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी, क्या कुछ हुआ है ये? सर हमारे को तो तीसरे दिन पता चला है कि रवि नाम का एक व्यक्ति है, वो लेके भाग गया है। तो हमने एप्लीकेशन लगवाई है जाके 3 दिन के बाद, 29 तारीख की एप्लीकेशन लगवाई है हमारी। उसमें लड़के वाले को भी बुलाया गया, जो हमने पता करके बताया था, जो एड्रेस दिया था। तो उसमें उनको बुलाया गया, उसके माँ बापों को, उसके भाई को भी। उनको सबको पता है वो कहाँ पर है, लड़का कहाँ पर लेके भागा है, उसका मिला। उन्होंने पैसे पेश की पूछगी के दिवाए हैं, भट्टे का काम करते हैं वो जो लेके गया है। पर आगे हमने जो कार्रवाई की थी थाने में, वो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन से थाने में? चांदनी बाग थाना है। यानी चांदनी बाग थाना के एरिया में आप रहते हैं? हाँ जी, हम रहते हैं मुर्गी फार्म पे, कॉलोनी सोनोली रोड। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे तो यूपी के हैं पर बचपन से यहीं जवान हुए हैं जी। आपका नाम क्या है? नाम शिव कुमार। शिव कुमार नाम आपका? हाँ जी। शादी को कितना समय हो चुका है? शादी को 15-16 साल हो गए सर। और ये बच्चे? ये बच्चे हैं जी, 3 लड़की हैं, 8-9 लड़के बच्चों की माँ है जी वो। और बावजूद इसके जो ये लड़का है रवि जिसका नाम आप बता रहे हैं, वो कहाँ का रहने वाला है? वो यूपी का ही है जी, रहे यहीं पे रहे हैं कॉलोनी में ही, अपना मकान बना रखा है उन्होंने। और उसके माँ बाप भी हैं, उसका भाई भी है, उनको सबको पता है जी। उन पे पुलिस कोई दबिश नहीं डाल रही है। काम क्या करता है वो? काम तो लोफर बताते हैं जी, लोफर फिरता है वो, दारू वगैरह पीता है इधर उधर, बस थोड़ा काम बहुत तो करता होगा। आपकी पत्नी के संपर्क में कैसे आया आपको? पहले वो फैक्ट्री में गया था जी, हमारा पड़ोस में रहता है एक विशाल नाम का व्यक्ति, तो उसने उसकी बोलचाल करवाई है। आपकी पत्नी भी फैक्ट्री में जाती थी? हाँ, पहले गई है वो 20-15 दिन, तो उसके बाद हमारे को कोई मैटर का पता नहीं रहा। मतलब संपर्क ऐसे ही हुआ था? हाँ जी, ऐसे ही हुआ था। आप क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में हेल्परी का काम करता हूँ जी, 12 घंटे ड्यूटी पे। आपको कुछ अनुमान हुआ हो कि कितने समय से आपकी पत्नी का और उसका ये प्रसंग चल रहा था? ये हमारे को नहीं पता चला जी कितने दिन से चल रहा था, कितने घटना होने के बाद तो अंदाजा हुआ होगा कि भाई ऐसे उसका व्यवहार बदल चुका था, या ऐसे किसी ने आस पड़ोस के लोग ने बताया हो, या कोई घर और पड़ोस के लोग ने, पहले किसी ने नहीं बताया मेरे को, बाद में बताया कि ये ऐसे ऐसे करके बात थी। तुम्हें नहीं पता चला क्या? मगर हमें तो जब पता चलता जब हमें कुछ दिखता, हमारे को कुछ पता ही नहीं चला। जब फरार हो गई हमारे को तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे करके ये व्यक्ति लेके चला गया। कितने दिन हुए हैं? ये 26 तारीख को गई है, दोपहर 12 बजे की। आज देख लो कितने दिन हो गए हैं। कुछ कह कर गई या जाने से पहले कुछ आपने उसके व्यवहार में बर्ताव देखा हो? उसके व्यवहार में कोई ऐसा बर्ताव नहीं था कि दगाबाज वाला, कि एकदम से ही अचानक गई है, अचानक ही वो उसको लेके गया है। हमारे को तो बाद में पता चला ये ऐसे ऐसे करके उसके साथ वो लेके चला गया है, रवि नाम का। जो ये रवि नाम का लड़का है, ये शादीशुदा है या कुंवारा है? कुंवारा है जी, शादीशुदा नहीं है, लोफर टाइप का लड़का है। कितनी उम्र के आसपास होगा ये? ये होगा 21-22 के करीब। और आपकी पत्नी की? उसकी है 35-36 की। यानी काफी उम्र का अंतर था। आपकी कितनी हो चुकी है? मेरी 39-40 की हो चुकी है जी। तो आपको कहीं ना कहीं
कुछ लगता है क्या कारण हो सकता है कि आपसे दूर किसी दूसरे आदमी के साथ उसके मन में यदि ऐसी बात आ गई? है तो बात गलत, लेकिन कई बार हो सकता है कि पति की किसी बात से नाखुश हो। नहीं जी, उसमें तो घर में भी कोई दिक्कत नहीं थी। फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं, पहले ऑटो चला रहा था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर में एक मेरी मम्मी है, एक मैं हूँ और ये 3 बच्चे हैं। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा है उससे कि इससे। कोई किसी से, कोई मोहल्ले पड़ोस में नहीं बता सकता मेरे को कि इसके साथ लड़ाई झगड़ा है। आपने रवि के घर वालों से बातचीत की थी जी हमने, तो वो बोलते हैं हम लाएंगे, ढूंढ के हम लाएंगे। थाने में भी गए होंगे, बुलवाया होगा उनको। वो 2-4 दिन का टाइम लेकर आ जाते हैं, कभी 5-6 दिन का। आज लाएंगे हम, कल पेश करेंगे। अब तक उन्होंने कोई पेश नहीं करा, ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की। देखिए, उनका लड़का जो है वो 20-21 साल का है, आपकी पत्नी 35-36 साल की, तो वो भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसी हालत में इनकी शादी हो, तो कोशिश तो वो भी करेंगे। आपको लगता होगा कि कोशिश है उनकी भी? नहीं जी, हमारे को तो कोई कोशिश नहीं लगती है उनकी। हमारे को तो ये कोशिश लगती है कि उसका लड़के की शादी भी नहीं होती थी। वो खुद उसका बाप बताता था कि हमारा तो लड़का लोफर टाइप का है, हम तो घर से लिगाड़ने को कहीं मर जाओ हमारी तरफ से, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो, उनको सब पता है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। उसके जीजा ने उसको पैसे दुआ रखे हैं भट्टे की पेशगी के, और उन्होंने ही वो रफू चक्कर कर रखा है। जो आपके ससुराल वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? उनका तो ससुराल वाले हैं, उन्होंने तो ब्याह काज कर दिया था जी हमारे साथ। कोर्ट अच्छा, में तो खड़े होंगे आपकी? हाँ कोर्ट में हमारे साथ ये है, उसकी लड़की की मम्मी है, ये रही जी। आपकी आपकी बेटी थी वो। चलिए आप ये बताइए, पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर? पुलिस ने हमारे को कुछ नहीं कहा। हम जब भी बारी थाने में जाते हैं तो ये बोल देते हैं ये तो मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ये कहीं छुट्टी पे हूँ। लड़के को बुला भी लेते हैं फोन फान करके, उसके लड़के के बाप को, तो वो अपना 2-4 दिन का टाइम लेकर आ जाता है, आज ही पेश कर देंगे। अब तक नहीं पेश किया गया। और आप क्या कुछ चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी हमारी घरवाली आ जाए, हम अपने बच्चों को संभाल ले। मेरा कोई है नहीं आगे पीछे, बस मैं अकेला हूँ जी। जी आप बताइए। जी हम तो ये चाहेगा लड़की मेरी आ जावे। ये छोटे बच्चे हैं, 3 लड़की है, ये पाड़ ले। विशाल है, विशाल ना का हाथ है इसमें, उन्हें काटने में। विशाल उसका यार दोस्त है, उसका हाथ है। यानी रवि का यार दोस्त है विशाल? हाँ, रवि का यार दोस्त है। वो उसको ही फैक्ट्री में लेके फैक्ट्री में वो उनके साथ ही जाती थी काम पे, विशाल के। एक सवाल बनता है आपसे, सभी से है। देखिए, अब कानून इस तरीके के हो चुके हैं, आप यदि वो थाने में भी जाकर खड़ी हो जाए महिला, तो पुरुष पे मार पड़ेगी, चाहे आरोप सच्चे हो झूठे हो। अब वो चली गई है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि उसकी जगह आपके दामाद होते तो शायद इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, इन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता। लेकिन अब ये कानून इस तरह के हो गया तो क्या कर सकते हैं? जी वो सब तो चाहे मेरी लड़की को कोई खबर आ जाए, मेरी बच्ची में आ जा, वो उनके घर को बुलवावे थाने में, और थोड़ा रिमांड आ जाए तो डेढ़ देसी बता देंगे। जो हम मतलब थोड़ा बहुत वो करे है ना, पुलिस वाला बुलाया तो वे डेढ़ देसी फोन कर दे उनके लिए, भाई पुलिस थाना होगी तब ये वहाँ तक फरार कर दे उन्हें। जहाँ गई थी पुलिस वहाँ तक आपको ऐसा फरार कर। लगता है कि पुलिस उनको बता देती है? पुलिस नहीं बताती, उसके घर के बतावा। यार दोस्त लड़के का बाप ही खुद बता देता हाँ है। जी वही बता दे उनको। अरे पुलिस ही गई थी वहाँ पे भट्टे पे सरूपर के पास, वहाँ से वे रात रात भाज गए, वहाँ मिले नहीं जहाँ पर गाड़ी गई थी पुलिस की, सामान वहीं पर रखा है। ये पूरा मामला आपने सुन लिया है, और जितने भी मामले हैं उनमें कानून कुछ इस प्रकार के हैं कि यदि पुरुष वो काम करता है तो वो अपराधी है, उसे भुगतनी पड़ेगी, और यदि महिला करती है तो वो अपराधी नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लगभग मामले ऐसे ही हैं, चाहे वो दहेज संबंधी हो, चाहे वो घरेलू हिंसा से संबंधित हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो, चाहे वो लिव इन की बात हो, चाहे कोई भी मामला हो, यदि महिला है तो वो बच जाएगी, और पुरुष है तो यदि मामला झूठा भी है, जो देखने में आता है, हालांकि अपवाद हो सकते हैं इस बात के, और ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार महिला ही गलत होती है या पुरुष ही, लेकिन जो मामले आजकल देखने में मिल रहे हैं वो इसी प्रकार के हैं। और इनका सबसे बड़ा कारण है जो वर्तमान के कानून और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हुए हम इन्हें काले कानून कहेंगे। जैसे अंग्रेज सरकार ने रोल्ट एक्ट लागू किया था, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, उसी प्रकार के ये बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के तो नहीं, लेकिन कानून उसी तरीके से खतरनाक है। आंकड़े जहां बहुत ज्यादा आते हैं कि आरोप झूठे पाए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी पुरुष ही इनमें फंसता है। फिलहाल कानूनों की बात नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि
ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनकी पत्नी चली गई है, 3 बच्चे हैं। अब इन बच्चों का क्या होगा, ये बिना माँ के कैसे पलेंगे, लड़कियां हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा, बिना माँ के लड़कियों की परवरिश कैसी होगी, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका इन सब बातों पर जो हमने कही है या जो इनका मामला आपने देखा है उस पर क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।